तो आपने देखा कि कैसे एक अनपढ़ डॉक्टर और एक अनपढ़ पेशेंट में वार्तालाप हुई, जिसमें आप सबको दिखाया गया कि एक अनपढ़ डॉक्टर किस तरीके से परेशानी को सॉल्व कर रहे थे। आपने ये भी देखा कि पेशेंट जब भी कोई सवाल करते तो उनका जवाब, जब पेशेंट ने कहा कि उनके मुंह में कॉकरोच चला गया है, तो डॉक्टर ने कहा अगली बार से सांप दे दूंगा, है ना। और सांप जो है पेट के अंदर जाएगा, मुंह के अंदर, और कीड़ा को खा के बाहर आ जाएगा, है ना, सिंपल। ऐसा करके उन्होंने कहा। और मैं आप सबके सामने एक छोटी सी स्टोरी पेश करने वाला हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। बहुत ही छोटी सी स्टोरी है एक डॉक्टर की। एक बार की बात है कि एक डॉक्टर बनने के लिए एक लड़का विदेश चला जाता है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है और विदेश चला जाता है। वहां जाने के बाद वे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता है, कुछ काम करके, है ना, और डिग्रियां खरीद लेता है। बहुत सारा मवेशी वाले डॉक्टर की डिग्रियां खरीद लेता है। उसके बाद क्या होता है, जब वो घर आता है, डिग्रियां खरीद के घर आता है, तब क्या होता है कि उसी गांव में एक भैंस बीमार पड़ी हुई थी। बेचारी कुछ खा नहीं रही थी और ना ही कुछ पी रही थी। तो गांव वाले ने सोचा कि क्यों ना विदेश से आए डॉक्टर को बुला लिया जाए, क्यों ना विदेश से आए डॉक्टर को बुला लिया जाए और उसकी इलाज करवाए। तब उसने क्या किया कि वे डॉक्टर के पास गए, जो विदाउट पढ़े लिखे डिग्रियां लाए थे, उनको बुलाया। कहा डॉक्टर साहब सुनिए ना, वो कहा है ना कि हमारी भैंसिया का तबीयत बहुत खराब है, न खा रही है और न पी रही है और न पाजू कर रही है, अब बताइए कि क्या करे। तो कहा उसको दवाई देना होगा भाई साहब, उसको दवाई पिलाना होगा। तो दवाई पिलाना होगा, तो हाँ। डॉक्टर को मालूम नहीं था कि भाई इलाज कैसे करना है। उसने क्या किया, एक बड़ा सा पाइप ले लिया, कुछ मेडिसिन मार्केट से खरीद के ले लिया और उसका इलाज करने चला गया। जैसे ही उसका इलाज करने गया तो क्या हुआ कि भैंस तो दवा खा नहीं रही थी। अब नहीं खा रही थी तो लो भाई, पंगा फंस गया। भैंस दवा खा ही नहीं रही थी। उसको खिलाने के प्रयास में उस क्रम में उसने क्या किया कि भैंस के मुंह में नाली का पहला सिरा घुसा दिया और फिर दूसरे सिरे से दवा का घोल बनाकर उसमें डाल दिया। और फिर सोचा कि अगर फूकेंगे ना तो दवा उसके पेट के अंदर चला जाएगा। लेकिन संजोग बस ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही डॉक्टर साहब ने फूकना चाहा कि बेचारी भैंसियां उल्टे फूक दी। लो, अब डॉक्टर साहब का तबीयत बिगड़ गया। डॉक्टर साहब उसी समय बेहोश हो गए, उनकी तबीयत खराब हो गई। तो इस स्टोरी से हम सबको क्या सीख मिलती है? तो इस स्टोरी से यही सीख मिलती है कि हमें डिग्रियां से मतलब नहीं। कहने का मतलब इंसान के अंदर क्वालिटी होना चाहिए, गुण होना चाहिए। डिग्रियां मैटर नहीं करती। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो पढ़े लिखे हैं, जो बहुत अच्छे हैं। एक बार जोरदार ताली इसके लिए। अच्छी लगी हो तो